नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में 21 महीने पहले भूधसाव की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद देहरादून से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। सर्वे के साथ कई तरह की जांच की गई। उसके बाद कहा गया कि 1200 परिवारों को कहीं और विस्थापित किया जाएगा। इसे लेकर केंद्र से मंजूरी भी मिली, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं किया गया। लिहाजा लोगों ने शुक्रवार को बाजार बंद का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर कई सवाल उठ। काम करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। जब सरकार नहीं मानती है और ये हमारा अधिकार है, उस अधिकार के तहत जब विगत 21 महीने हो गए जोशीमठ के भूधसाव को लेकर, लेकिन सरकार ने अभी तक जो धरातल पर है कोई भी कार्य नहीं किया है। सुरक्षात्मक कार्य नहीं होने से लोगों में नाराजगी। हर बार मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में जा कर के, सचिव से मिलकर, डीएम से मिलकर के जो वार्ताएं लगातार होती रही, केवल ये कागज़ में खेल चलता रहा, लेकिन धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हो पाया, जिसके लिए जनता रोड पर आने के लिए तैयार है। और पूरी तरह से इस बार चक्का जाम जो होगा वो जनता के बीच जनता करेगी। जिलाधिकारी के साथ हो चुकी है बैठक। डीएम के साथ बैठक में नहीं बनी। बार ज्ञापन भेजे थे मेरे कार्यालय में, तो आज एसपी चमोली साहब के साथ मैं खुद आया हूँ वार्ता करने, और काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई और उनकी समस्याएं सुनी गई और उनके द्वारा कुछ इश्यूज रेज किए गए हैं, और हमसे ये एक्सपेक्ट किया गया है कि हम उन इश्यूज़ को शासन स्तर पर रेज करें, जिनमें से प्रमुख उनका है कि गौशाला इत्यादि जो उनके परिसंपत्तियां थी उनका मूल्य निर्धारण हो जाए, और जो अलकनंदा के लेफ्ट बैंक में सुरक्षात्मक कार्य हो रहे हैं कुछ धौली गंगा की तरफ भी हो जाएं। तो ये सारे इश्यूज़ शासन को अवगत कराए जाएंगे, हायर अथॉरिटीज़ को। और 27 को जहाँ तक चक्का जाम की बात है, तो मैं समझता हूँ कि आज की वार्ता सफल रहेगी। इस तरह का चक्का जाम संगठन द्वारा नहीं किया जाएगा, एक सांकेतिक धरना जरूर करेंगे। लोकतंत्र में सबको हक है अपनी बात रखने का, और यात्रियों को पितृपक्ष में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए मैंने और एसपी साहब ने अपील भी की है संगठनों से कि आप अपना सांकेतिक एक प्रदर्शन कर लें और ज्ञापन हमें दे दें, और इसके अलावा चक्का जाम जैसी स्थिति ना उत्पन्न हो। केंद्र से मिल चुकी है पुनर्निर्माण योजना को। तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से जोशीमठ में 21 महीने बीत जाने के बाद भी यहाँ के स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उनका ये कहना है कि जो वायदा उनसे किया गया था उसको पूरा नहीं किया जा रहा, और यही वजह है कि शुक्रवार को यहाँ पर महा चक्का जाम करने का एक जो ऐलान है वो जोशीमठ के स्थानीय लोगों ने कर दिया है। यहाँ पर जो संयोजक जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति है, उन लोगों ने मिलकर जिलाधिकारी से बातचीत भी की, लेकिन उसके बाद भी कोई बात नहीं बनी, वार्ता विफल हो गई। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं इस गंभीर विषय पर कि किस तरीके से पॉलिटिकल रिएक्शन है और किस तरीके से यहाँ पर जानकारों का मानना है। हमारे साथ राजेश बिष्ट जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बिष्ट जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संदीप चमोली जी, बहुत स्वागत है चमोली जी आपका। टीकम राठौर यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जय सिंह रावत जी हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले राजेश बिष्ट जी, आपसे जिस तरीके से जोशीमठ के लोगों ने महाबंद का आह्वान किया और जो नाराजगी जाहिर की है, उस पर सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए रवि भाई, मैं ये समझता हूँ इसमें पीड़ा जोशीमठ में जरूर आई है। वहाँ के लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, और अपने आप को जो असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश की धामी सरकार हर तरह से हमारे इस तरह की, अगर मैं कहूँ कि एक आपदा जो कभी सोची नहीं थी प्रदेश ने, कि जोशीमठ जैसी 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य जी की जो तपोस्थली है, वहां पे इस तरह की भी कभी कोई घटना भविष्य में आएगी करके। लेकिन जो घटना हो रही है, लगातार वहां दरारें आ रही हैं, या आजकल भी दरारों में जो दरार बढ़ रही है, उसको देखकर ये जरूर महसूस हो रहा है कि वहां के लोगों की पीड़ा
वाकई बहुत ज्यादा है। उसमें प्रदेश सरकार हर तरह से हर संभव प्रयास के साथ ये कोशिश कर रही है कि हमारे लोगों को इस तरह की जो ये पीड़ा है इसमें से बाहर किस तरह से निकाला जाए। अब जहां तक इनके द्वारा प्रदेश बंद या व्यापार मंडल के द्वारा या जो भी इन्होंने संगठन बनाया उसके द्वारा जो भी ये करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए लोकतांत्रिक अधिकार है, वो तकलीफ में है और मैं समझ सकता हूं कि ऐसे में ये भाव जरूर निकल कर आता है कि हमारे को मदद समय से नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ अपने सभी भाइयों को, जोशीमठ के निवासियों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा जो धामी सरकार है, प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, उस पर थोड़ा सा विश्वास करना होगा। ये सरकार आपकी पीड़ा में आपकी सहभागी है, आपके दुख से आपको निकालना चाहती है और जो भी हर संभव प्रयास प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से आपके भले के लिए किए जाएंगे, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। और हाँ, ये मौका जरूर इस प्रदेश के लिए भी कहीं ना कहीं पीड़ा का विषय है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से तमाम जगहों पर आपने देखा कि जिस तरह से अतिवृष्टि हुई है, जगह जगह पे आपदा आई है, ये जोशीमठ जैसे जो जमीन दरकने की बात है, भूमि का कटाव होने की बात है, मकान टूटने की बात है, ये जोशीमठ में एकाएक पूरा एक समूह में हुआ है। लेकिन छोटी छोटी घटनाएं प्रदेश के 13 जिलों के अंदर इस बीच में बहुत अधिक मात्रा में हुई है, ये हमारे लोगों को समझना होगा। ठीक है, ठीक है। संदीप चमोली जी, जिस तरीके से जोशीमठ के लोगों ने नाराजगी जाहिर की, शुक्रवार को ज्योतिर्मठ में बंद का आह्वान किया, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? रवि जी, सबसे पहले तो मैं जोशीमठ के उन लोगों से कहना चाहूँगा कि ये राज्य हमको संघर्षों के बाद मिला है। आप इस राज्य के मूल निवासी हैं, यहाँ की जल जंगल जमीन में आपका अधिकार है और आप चक्का जाम कर रहे हैं। इसका इस राज्य का वासी और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से इसका समर्थन करती है। रवि जी, कितना समय भाजपा को चाहिए, इस डबल इंजन की सरकार को चाहिए? लगभग 21 माह। 21 माह आप समझ सकते हैं? 21 माह, 21 माह का मतलब लगभग 2 वर्ष इस राज्य की सोए हुए मुख्यमंत्री को हो चुके हैं। किस युवा मुख्यमंत्री की बात करते हैं और किन आपदाओं की बात ये लोग कर रहे हैं और किस मुंह से कर रहे हैं? इन्होंने जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिमठ करने में तो कोई देरी नहीं की रवि जी। और आपने देखा किस प्रकार, और रवि जी इसके साथ ही साथ मैं आप जो इसमें प्रमो चला रहे हैं, मैं इस पे भी आपत्ति दर्ज कराता हूं कि मुख्यमंत्री तो गंभीर हैं पर अधिकारी अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री का कहना इस प्रदेश के अधिकारी नहीं मान रहे हैं? क्या 2 वर्ष से इस प्रदेश के लोगों के प्रति इनकी कोई पीड़ा नहीं है? और लगभग 12 माह, आप ही मानिए, लगभग 1200 परिवारों की हम बात कर रहे हैं रवि जी। लगभग 5 व्यक्ति भी अगर एक परिवार में मानिए तो लगभग 6000 लोगों की संवेदना है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है रवि जी। अगर हमारे घर पे एक कोई दीवार से एक ईंट गिर जाती है तो हमें रात को नींद नहीं आती रवि भाई। अगर आपके घर के एक ईंट निकल जाए तो आपको नींद नहीं आती। यहां एक व्यक्ति के घर में दरारें पड़ी हैं और 2 साल से वो उसी घर के अंदर सो रहा है। तो एक व्यक्ति के सामने उसका करोड़ों की जो उसकी जो बिसात थी, उसका जो भविष्य था, उसने जहां बढ़ते हुए अपना जीवन काटा, जहां उसके पूर्वज रहे, उनके पूर्वजों ने जिसको संभाला, जिसको जहां वो बड़ा हुआ, उसको एकाएक उस घर को छोड़ना पड़े रवि जी। तो आप समझ सकते हो उसके साथ क्या घटना घटी। ठीक है, क्या आप समझ सकते हैं कि ये कम संवेदनाएं हैं राज्य के प्रति? आसानी से टीवी चैनल पे हमारे साथी कह देते हैं कि राज्य की सरकार बड़ी गंभीर है रवि जी। 2 वर्ष गंभीरता के लिए अगर आप लोग गंभीर नहीं है तो उन लोगों के बारे में सोचिए जो कल चक्का जाम कर रहे हैं। ये आपके मुंह पे कालिक है, कालिक। ये तत्कालीन सरकार के मुंह में एक कालिक है। ये जनतंत्र में लोकतंत्र की हत्या है, जिसके हत्यारे वर्तमान समय में भाजपा के लोग हैं और भाजपा की सरकार है। ठीक है, इसी को लेकर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे साथ इस समय अतुल सती जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद भी हैं और संयोजक भी हैं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के। अतुल सती जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। आप सुन पा रहे हैं हमें? अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। धन्यवाद जी। कल के लिए आप लोगों ने यहाँ पर बंद का आह्वान किया है, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जोशीमठ में अगर हम बात करें, जो सत्ता में पार्टी, उन्होंने कहा कि हम लोग गंभीर हैं और हम वहाँ पर काम करेंगे और वहाँ के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है जो आप लोगों ने सोची थी, जो आप लोगों ने बात रखी थी सरकार से, जो सरकार का आश्वासन आप लोगों के लिए था, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है सर?
मौजूदा स्थिति तो खराब ही है वहाँ है? और अभी बरसात के बाद तो और ज्यादा गंभीर हुई है स्थिति। कुछ इलाकों में तो लगातार जो है धसाव बढ़ा है और जोशीमठ के नीचे जो नदी के तट के किनारे जो जगह है यानी जोशीमठ की जो जड़ है तो वहाँ तो भूस्खलन बढ़ा है, नया भूस्खलन सक्रिय हुआ है। जोशीमठ के नीचे जो बद्रीनाथ जाने वाला मार्ग है वहाँ से चट्टानें खिसकी हैं जिससे पूरे जोशीमठ के मुख्य बाजार को खतरा पैदा हो गया है। तो स्थिति तो खराब ही है और सरकार की जो गंभीरता की बात है तो वो तो दिखाई दे रही है। पिछले 1.5 साल में जो है कोई काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी से हमारी जो बातचीत थी और उसमें जो उन्होंने हमसे वादा किया, जो सहमति जताई जिन सवालों पर, तो उन पर कोई काम नहीं हुआ। तो वो तो गंभीरता दिखाई दे रही है। आज भी हम मुख्य सचिव जो सचिव है आपदा प्रबंधन के उनसे मिले तो कोई योजना उनके पास नहीं है। अब नए सचिव आ गए हैं, उनको पुराने किसी उसकी जानकारी नहीं है, दिखाई दे रहा है। जो जोशीमठ के ट्रीटमेंट का और उसका काम होना था वो काम नहीं हुआ है ना। डीपीआर तक नहीं बनी है 1.5 साल में। आप ये देखिए कि कोई बड़ा काम नहीं होता है डीपीआर बनाने। यानी आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी थी, वो रिपोर्ट आपसे नहीं बन पाई है 1.5 साल में। तो अब आप कैसे उम्मीद करेंगे कि सरकार गंभीरता से कुछ काम कर रही है। ये गंभीरता से और लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है लगातार। लोगों को ये पता नहीं है कि कल के दिन वो जोशीमठ में रह पाएंगे नहीं रहेंगे, आने वाले दिन उनका क्या भविष्य होगा ये पता नहीं है लोगों को। तो लोग आशंका में लगातार हैं। सरकार कभी कहती है 900 घरों को खाली करेंगे, कभी कहती है 1200 घरों को हटा देंगे। कहाँ हटाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, उसकी कोई योजना नहीं है। जो प्रस्ताव हम लोग दे रहे हैं उसको सरकार मानती नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो इस तरह से तो सरकार की जो लापरवाही है, उपेक्षा है, वही जाहिर हो रही है पिछले 1.5 साल में। और इसीलिए कल भी जो लोग बंद कर रहे हैं या चक्काजाम कर रहे हैं तो वो उसी का परिणाम है। और इसलिए तो मतलब जो सरकार से जुड़े हुए लोग, मतलब जो भाजपा के ही लोग हैं, वही इसमें ज्यादा मुखर होकर के आगे आए हैं कि भाई सरकार का विरोध करना चाहिए। इस बात को लेकर के जोशीमठ में एकमत है। इससे पहले चुनाव में जो है सरकार ने वादा किया, हमारे जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बाकायदा वहाँ जोशीमठ कर रहे थे तो आंसू बहा रहे थे, है ना। तो ठीक है, चुनाव से पहले वीडियो जारी कर रहे थे जोशीमठ के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है कहीं कोई ठीक है, ठीक है, तो लेकर के जनता में लगातार ठीक है, आपने एक्चुअल बात रखी है कि क्या किस तरीके का आक्रोश है। मैं आगे बढ़ता हूं चर्चा में। हमारे साथ यूकेडी से टिकम राठौर जी हैं। टिकम राठौर जी, आप यूकेडी का क्या पक्ष है इसमें, जिस तरीके से यहाँ पर दरारें आई, जोशीमठ हम सब ने देखा है, और उसके बाद जो यहाँ पर बातें की गई और मौजूदा स्थिति में जिस तरीके का अब ये लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए केंतुरा जी, हम लोगों ने तो वहाँ पे जिस समय ये दरारें आई थी उस समय वहाँ विजिट की थी और हमने कैंप भी लगाए थे। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ अतुल सतीश जी को, जिन्होंने ये झंडा अभी तक कायम रखा है। जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि हम लोगों ने काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो मलारी इन जब टूटा था उसके बाद उसमें अटैच में, यदि सतीश जी सुन रहे हैं तो तब जब वो होटल गिरने वाला था तब तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत दिखाई दिया कि यदि ये गिरेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और वो तुरंत पहुंच गए और उनसे 3 करोड़ या 4 करोड़ का जो भी उन्होंने अपना समझौता किया और रातों रात वहाँ से निकल के आ गए ये है। और ये मनोहर बाग को देखो, सुनील गांव को देखो, आप तमाम हमने वो दरारें देखी है। और उसके बाद इन्होंने कुछ दिनों तक तो इनको होटलों में रखा, जो उनके गांव के वासी थे। उन्होंने कहा, वो माताएं बहनों ने हमसे कहा कि बेटा हम कितने दिन तक यहाँ रह सकते हैं, और होटल का हमारा कोई कल्चर ही नहीं है, हम तो पहाड़ी समाज के लोग हैं, घर में गाँव में रहना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, हमारी गायें हैं, हमारे और अन्य पशु हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी ने आज तक आंखें मूंद के रखी है? किस महीने तक आप क्या कर रहे हैं ये सब चीज़ें? जब आप ये बजट है तो क्या अतिरिक्त बजट भी तो आप लगा सकते थे? रोज आप दिल्ली दौड़ रहे हैं, रोज आप कहीं दौड़ रहे हैं, तमाम प्रकार की ये जो घटनाएं हैं, क्या ये 21 महीने तक जो हमारा जो गांव का आदमी है ये झुग्गियों में रहेगा? आप कैसे उत्तराखंड के नागरिक हो?
कैसे गांव के आप बाशिंदे कहते हो कि हम लोगों ने गांव के लिए कुछ किया है और गांव के लिए हम अच्छी सोच रखते हैं? यदि आपकी अच्छी सोच होती तो तुरंत आपने उसने 21 दिन के अंदर ये इस पे बिल्कुल आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन आप बिल्कुल उदासीन हैं। और आप, हम यही तो कहते हैं बार बार कि आप उत्तराखंड के प्रति उदासीन है। आपने, मुझे लगता है, उत्तराखंड का कोई जो ये आंदोलन था जिसमें ऐसी त्रासदियां हुई है, कैसी घटनाएं हुई, कैसे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, आपको मुझे लगता है आप 0% भी उससे वाकिफ नहीं है। यदि आपको उस पीड़ा का जरा सा भी एहसास होता तो जोशीमठ जैसी जो ही घटनाएं हुई है उस पर तुरंत एक्शन लेते और तुरंत कदम उठाते। ठीक है। तो आप बिल्कुल उदासीन है। और ये जो बजट है ये दिखावे का काम है। आप अपराधियों को बचा देते हैं, आप तमाम प्रकार के अपने लोगों को बचा देते हैं, आप अधिकारियों को बचा देते हैं और ऐसे कहते हैं कि अधिकारी हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। जब आपके कुछ बाशिंदों को, कुछ ऐसे लोगों को बचाना होता है तो अधिकारी तुरंत आगे आ जाते हैं। तो इसको हम क्या बताएं? कूटनीति बताएं या आप उदासीनता बताएं या आपकी कोई ऐसी नीतियां बताएं कि आप उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं? अच्छा, ठीक, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन जोशीमठ को के लिए जो सोचना, जो नीति बनाई जाएगी वो इतनी बहुत जल्दी भी नहीं बन सकती है। उसके लिए सरकार सोच रही है, ऐसा भाजपा का दावा है। देखिए सर केंथुरा जी, मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत आसान नहीं है कि किसी भी, आसान नहीं होता है, लेकिन कोशिश तो की होती। आपने कोशिश नहीं की। आसान नहीं था तो 21 आप तो तुरंत पहुंच गए ना मरारीन और दूसरे होटल के साथ समझौता करने के लिए। ठीक हो गया। यदि आसान नहीं था। ठीक है, मैं जय सिंह रावत जी के पास जा रहा हूँ। जय सिंह रावत जी बहुत अच्छी समझ रखते हैं, हम सबसे ज्यादा और बेहतर। जय सिंह रावत जी, यहाँ पर जोशीमठ को लेकर ये तो पॉलिटिकल रिएक्शन है, ठीक है, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो 21 महीने बाद की स्थिति है उसको किस तरीके से देखा जा सकता है? बहुत चिंताजनक स्थिति है रवि की। अब ये समझिए कि 482 जो परिवार थे, मकान थे, उनको खाली कराया गया था और उनमें से अभी 217 का भुगतान किया है सरकार, बाकी रहते 265। अब वो लोग दर दर भटक रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं, मतलब कोई ठिकाना नहीं। आप ये समझिए ये स्थिति है। उनका अभी तक कुछ नहीं। अभी वहाँ पर कहा कि ये 14 डेंजर जोन है और लगभग 1200 परिवार हैं, उनको अन्यत्र बसाया जा रहा है। कहाँ बताएं? आपने कुछ जो बनाया, थोड़ा बहुत वो टेम्परेरी मेकशिफ्ट जो बनाए थे, वहाँ कोई जा नहीं रहा है, वो भी अलॉट नहीं हुई बात। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हम पहले कहा ढाक में करेंगे, पीपल कोटी के नजदीक करेंगे, वहाँ भी नहीं हो पाया। इधर गोचर के पास है बमोत, वहाँ कहा कि यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। सवाल ये है कि लोग आखिर जोशीमठ गए क्यों? आजीविका के लिए गए, क्योंकि यात्रा की लाइन थी इसलिए तो गए थे। वहाँ पर एक वो पौराणिक नगर है जोशीमठ, आप भले उसका नाम ज्योतिर्मठ रख दिया। अगर ज्योतिर्मठ नहीं भी रखते तो जोशीमठ भी पौराणिक नाम है। अब लोगों को पता ही नहीं। अरे वो जो उसको ज्योतिर्मठ को ज्योतिष पीठ भी कहा जाता है और वो ज्योतिष पीठ की वजह से ही उसको बोलते बोलते वो जोशीमठ हो गया था। तो नहीं भी बदला जाता, जोशीमठ ही रह जाता तो कोई मतलब आसमान टूटने वाला नहीं था। लेकिन जोशीमठ की तस्वीर बदली जाती तो ज्यादा ठीक था। अभी आपके देखिए ना, पैसा की कमी नहीं है, लेकिन प्लानिंग की कमी है, सोच की कमी है कि क्या करेंगे, क्या आप डिसाइड ये नहीं कर पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये स्थिति आज की नहीं है। ये जब 21 महीने की बात कर रहे हैं ना, 21 महीने तक अतुल तो उससे पहले ही बता चुके थे कि भैया जोशीमठ को खतरा हो गया, सरकार तब जागी नहीं जी। हम लोगों ने, मैंने कई आर्टिकल लिखे। वही आपके इनका आपदा प्रबंधन तो वो डॉक्टर रोतेला और कुछ लोगों ने उससे पहले पिछले साल जब ये फरवरी में शुरू हुआ उससे पहले से करते थे, शुरू हो गया था कि भाई जोशीमठ के लिए खतरा है, आइडेंटिफाई किए थे। और पिछले साल ये 2022 ही नहीं भाई, ये तो 1975 से चल रहा मामला। क्या है मतलब इतने सालों से जोशीमठ के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाएगा। और ये केवल जोशीमठ का एक नमूना है। ऐसे 400-500 गांव है उत्तराखंड के जो बहुत खतरे में। आपने देखा, और सबसे ज्यादा खतरा जो उसमें है रुद्रप्रयाग को, भूस्खलन का सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग जिले को, उसके बाद टिहरी जिले को। आप देख रहे हैं उसमें केदार घाटी में क्या हो रहा है जी। तो आपके सवाल ये है कि जब आप एक जगह से नहीं निपट पाए, उसका कोई इलाज नहीं कर पा रहे, जोशीमठ के लोग कह रहे हैं कि भाई आप ट्रीटमेंट करो इसका, आप हम जाएंगे, माना हमको किसी जंगल में बसा दो, बहुत आलीशान आपने हमारे लिए मकान, हम खाएंगे क्या वहां जाके? सवाल लोगों की आगे, लोगों के कल्चर का, लोग रचे बसे, उनके पुरखों की वो है, वो छाती है वहां पर।
जी। वहाँ से आप हटाएंगे तो आपने समझ में नहीं आ रहा, आप क्या जोशीमठ को ही नई जगह बसाना चाहते हैं या उसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं? क्या है सरकार की पॉलिसी, क्या है? और हम ये करेंगे, केवल आज का नहीं है ना, जोशीमठ के साथ या ये आपदा के साथ हर साल जैसे आपदा बरसात आती है सब अलर्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे धुंधों में लग जाती है सरकारें हमारी। तो ये गंभीर विषय है। आपदा को हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकारें जिसकी भी हो, हाँ। वो बहुत गंभीर नहीं होती है। जी। और आज यही स्थिति, यही नहीं, आप पहाड़ों में देखो ना, लोग गाँवों को छोड़ के, अपने पलायन आयोग की रिपोर्ट देखी होगी, वो क्या करते हैं, आसपास गांव छोड़ के आसपास के कस्बों में आके बसते। पहाड़ी कस्बे जो ब्लॉक हेडक्वार्टर थे, तहसील हेडक्वार्टर थे, जिला मुख्यालय थे, ये 300 ये इन जगहों पर आके बसते। वो छोटे कस्बे से बड़े नगर बन गए, लेकिन उनकी धारण क्षमता तो है ही नहीं, कि कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। तो आज जो हाल कर्णप्रयाग का भी वही हाल है, कई जगह है जोशीमठ के आस, गोपेश्वर के उधर जो पीछे गांव के उधर है, वो त्रिवेणी की तरफ, उधर भी खिसक रहा है, ऊपर से भी लैंडस्लाइड हो रहा है। जी। ये कई गांव, सैकड़ों ऐसी स्थितियां हैं जब आप एक जोशीमठ का इलाज नहीं कर पाए, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप नहीं कर पाए, इतने गांवों का कैसे होगा? बहुत महत्वपूर्ण बात है जयसिंह राव जी। अब क्योंकि हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, मैं अपने अन्य मेहमानों के पास भी जाऊंगा, ये तो, और इस पर जवाब भी लूंगा भाजपा से। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज बात हो रही है ज्योतिर्मठ की, जहां पर एक बार फिर से लोगों की नाराजगी खुले तौर पर सामने आ गई है। पॉलिटिकल रिएक्शन ले रहे थे जानकारों के, इस पर क्या कुछ कहना है वो हमने बातचीत की, और अपनी बातचीत को अपने मेहमानों के साथ फिर से आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से राजेश बिष्ट जी, यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपने सवाल रखे, यूकेडी ने भी अपने सवाल रखे, अतुल सती जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, संयोजक हैं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के, उन्होंने भी अपनी बात रखी। क्या लगता है कि यहाँ पर क्या कुछ चुनौतीपूर्ण बन रहा है, क्योंकि किसी भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह का विस्थापन, सरकार किस तरफ यहाँ पर सोच रही है आगे? और रवि जी, मैं थोड़ा अपनी बात विस्तार से रखना चाहूंगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी साथी इस पे ध्यान दें, और अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आप सबका ध्यान केंद्रित करने लगूं तो कोई बीच में पेट दर्द का बहाना बना के चिल्लाना शुरू ना करे, तो ये निवेदन मेरा आपसे रहे। नहीं, ठीक है, आप बात रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ रवि भाई कि देखिए, आपका का नाता इस उत्तराखंड के साथ ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड बनाया तो आज ही अचानक आया। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों पे निरंतर इस तरह की जो घटनाएं हैं, अभी जैसे हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार बंधु ने बताया कि करीब करीब 200 गांव 400 गांव इस जद में है कि वहाँ पे कभी भी जोशीमठ जैसी घटनाएं हो सकती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से। इस बात से ये पूर्णतः सबके सामने आता है कि इस प्रकार की परिदृश्य इस प्रदेश के अंदर कभी भी हो सकता है। इसके लिए सीधे तौर पे अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार इस प्रदेश के अंदर चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारी होती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, आपदा का दौर जब 2013 में उत्तराखंड ने देखा था, उस समय कांग्रेस पार्टी की बड़ी मजबूत और सशक्त सरकार इस प्रदेश के अंदर चल रही थी। विधायकों को खरीदा बेचा जा रहा था, अपनी तरफ किया जा रहा था। फिर विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी जिस तरह से प्रकरण करके कांग्रेस की सरकार बचाई गई, तो उस समय जो आपदा का दौर इस उत्तराखंड के अंदर आया, उसमें मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार सजग कितना हुआ करती थी अपने लोगों के लिए। जब चारधाम यात्रा चल रही थी, उस यात्रा में लोगों को कंकाल मिल रहे थे, तो ये केंद्र सरकार द्वारा आपदा का पैसा जो हमारे प्रदेश के लोगों के सुख दुख के लिए, उनके पुनर्वास के लिए खर्च होना था, उसमें 12 करोड़ में ये कैलाश खेर जैसे सिंगर को लाके केदारनाथ में गाना गवाने और नचाने का काम करते हैं। तो ये इनका मखौटा है जो यहाँ पे आके आज ये जो जोशीमठ समिति के संगठन के लोग कल जो ये बंद का आह्वान कर रहे हैं, उनका सहयोग करने की बात कर रहे हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है। ये ना भूले कि जिस समय हमारे लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा अच्छी आपदा से पैसा निकालने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके सुख दुख के लिए, उनके राशन के लिए सामग्री देने को कहा गया था, तो 12-12 करोड़ का इन्होंने ऐसा दुरुपयोग करा। आपको भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता की मैं बात बताता हूँ। 2021 में ये जोशीमठ के अंदर जैसे ही तो माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे केंद्र सरकार के पास जाके अपने जोशीमठ के लोगों के लिए पैसे की राहत की, आपदा में उनके सहयोग पुनर्वास के लिए पैसा मांगते और 1658 करोड़ का बजट लेकर आते हैं। इस बात के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। अभी बात हो रही थी कि वहां के लोगों के साथ प्रदेश सरकार नहीं खड़ी है। अरे, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि वहां के लोगों को
पैसा दिया गया है, वहां के लोगों को कहा गया है कि भैया आप मकान खाली करो। मैं आपकी जानकारी के लिए और सभी भाइयों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि वहां के मकानों में जिस प्रकार की भी दरार आई थी, मकान की कीमत वहां के लोगों को दे दी गई है। अब जिस प्रकार से जो वहां पे संगठन बन के अपनी राय रख रहा है, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु ने कहा, आप एक अंदाज कीजिए कि किसी का घर अगर वहां 1000 गज में और उसने 5 मंजिला वहां पे होटल बना रखा और वो कहे कि जहां मेरे को पुनर्वास करोगे 5 मंजिला होटल मेरे को बना के दो, क्या मुमकिन है उसको उस तरह से पेमेंट की जा सकती है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये मैं लेकिन जरूर मानता हूं गवर्नमेंट को इसका रास्ता आजीविका के निकालना लिए- पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं आजीविका है। के लिए पैसा जरूर चाहिए होता है, लेकिन इस समय जान बचाना ज्यादा जरूरी है या उनके वहां पे होटल के बराबर उनको कीमत देना ज्यादा जरूरी है? ठीक है। तो इस तरह के मोल भाव वाले समस्या का समाधान में न जाके राजनीति करने वाले, ओछी राजनीति करने वाले लोगों से ये प्रदेश की जनता बड़ी भली भांति वाकिफ है। मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। ये कह रहे हैं वहां पे कोई नहीं है, मैं आज भी आपको बता देता हूँ, इस प्रदेश की, इस देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं आज भी वहां पे व्यवस्था में लगी हुई है। अभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु ने बताया कि वहां पे उन्होंने पीपल कोटी की तरफ जाके उनके पुनर्वास की कोशिश करी थी, लेकिन वहां संभव नहीं हो पाया। क्यों संभव नहीं हो पाया? इसके कारणों के पीछे कोई गया, मैं आपको बता देता हूं। केंद्रीय भवन अनुसंधान सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, केंद्रीय भूजल बोर्ड, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आदि इतनी संस्थाएं उस जोशीमठ के आसपास में भूमि को ढूंढने के बाद पुनर्वास के लिए पूरी व्यवस्था में लगी हुई है। तो इसलिए राष्ट्रीय चैनल पे आके आप लोग अनर्गल बयानबाजी देके छोटी राजनीति का परिचय मत दीजिए। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार इन लोगों को गोद में उठा के कहीं नहीं रखेगी या ऐसी जगह पे उठा के नहीं रखेगी कि इनके कल को वहां पे परेशानी हो। अगर विस्थापन के लिए लोगों को जगह देनी है तो वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि भविष्य में उन लोगों के ऊपर इस तरह की विपदा, इस तरह की आपत्ति दोबारा ना आए। ठीक है। तो इसलिए जब समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार लगी हुई है, निरंतर वहां के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, बजट की मंजूरी ली जा रही है, तो आप ये छोटा और घिनौना गेम क्यों खेलना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपकी बात पूरी आ गई। और आपने जो कहा था बीच में, देखिए संदीप चमोली जी ने कुछ नहीं कहा, आप दोनों ही कड़क नेता हैं दोनों पार्टी के। अब संदीप चमोली जी जवाब दीजिए, अब आप सुन लीजिएगा। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, मेरे पेट में तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है वो लोग कृपया बीच में ना बोले। जीवन में व्यक्ति को स्पष्ट रूप से किसी राष्ट्रीय चैनल पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको पता है, जब जोशीमठ का प्रस्ताव बनके, जब एक मंडल बनके जब कल सुमन जी से मिला सचिवालय में, तो उनके क्या शब्द थे? मैं यहाँ नया अभी आया हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अरे क्या पिछला वाला क्या यहाँ घास खोदने का काम करता सचिवालय में, जो कोई रिपोर्ट नहीं छोड़ के नहीं कहेगा? 21 माह से जहाँ के लोगों को कोई भी लाभ ना मिल पाया हो, 21 माह से जहां के लोग दर दर भटक रहे हो रवि भाई, तो वो सरकार कितनी संजीदा होगी? जो वो दरारें पड़ी है ना, वो दरारें हमारे राज्य के लोगों के सीने पे पड़ी हैं, सीने पे लड़ी हैं, और वो आज जो शहीद इस राज्य के लिए हुए हैं वो पछताने का काम कर रहे होंगे। रवि भाई, ये किस मुंह से इस बात को कह देते हैं कि 5 मंजिल, 3 मंजिल, 2 मंजिल, 1 मंजिल किसी को गोद में नहीं बिठाएंगे? अपने शब्दों का उच्चारण को सही भाव से लाइए। जब किसी के घर में दरार पड़ती है तो वो ये नहीं देखता मंजिल, अरे वो आपसे चीख के कह रहे हैं। और कौन सी, इतने सारे विभागों को आपने गिना दिया, कौन सी रिपोर्ट आपने सार्वजनिक की और उन लोगों को समझाने का काम किया कि आप लोग सुरक्षित हैं, हम लोग आपके लिए ये कर रहे हैं। रवि भाई, हम अगर किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, हम अगर किसी चीज पे आरोप लगा रहे हैं तो वो राजनीति हो सकती है, लेकिन स्वयं वहां के पीड़ित अगर दर दर भटक रहे हैं तो ये धिक्कार है उस सरकार पर, धिक्कार है उस झूठे मुख्यमंत्री पर, जो वहां जाके लोगों के कंधे पे हाथ रख के मात्र फोटो खिंचा के ये कहता है कि आप सुरक्षित है, मैं आपके साथ हूं। 21 माह, एक सवाल रवि भाई, नहीं 21 माह भाई, 21 माह कितना समय चाहिए? 21 माह। कोई ऐसा प्लान भी सरकार के पास नहीं है कि वहां के लोगों को इतना विश्वास में ले सके। जब वहां प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और एक सचिव, एक IAS रैंक का आदमी कहता है कि मैं नया नियुक्त हूं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो चक्का जाम ही तो करेंगे। चक्का जाम छोड़िए, मैं तो वहां के लोगों को कहता हूं, ऐसे झूठे लोग जब आए ना, तो ऐसे झूठे लोगों पे जूते फेंकने का काम करो, ऐसे लोगों को राज्य से भगाने का काम करो। क्यों आपने इनके हाथ में सत्ता दी है? रवि भाई, ये हम सबको समझना पड़ेगा। जोशीमठ का नाम बदलने में तो इन लोगों ने तेजी दिखाई, मतलब वहां के लोगों को दर दर भटकने के लिए इन लोगों ने छोड़ दिया। और ये क्या, किस प्रकार, किस मुंह से ये वहां के लोग कह रहे हैं? रवि भाई, एक माह में अगर 30 दिन होते हैं तो 630 दिन
कम से कम हो गए हैं। आप इतना भी संजीदा नहीं है कि उन 1200 परिवारों के लिए आप सोच सके। और मेरे को कोस लिया आपने, 13 की आपदा में हमें कोस लिया। आपके चैनल के माध्यम से अगर इनके प्रवक्ता यहां पर यह बता दें कि सरकार की क्या तैयारी है, उन 1200 परिवारों को बसाने की क्या तैयारी है, अगर इनके पास कोई जानकारी है तो उस जानकारी को सार्वजनिक करें। मात्र पिछली सरकारों को कोसकर आप जो आपकी नाकामी उसको नहीं छुपा सकते। ठीक है, लेकिन एक सवाल जो भाजपा के कई लोगों ने ये कहा, वरिष्ठ नेताओं ने, कि जब यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुए हैं, क्योंकि मैं तो वहाँ पर खुद मौजूद रहा बहुत लंबे वक्त तक, मैं उस समय वहाँ पर था जब ये आपदा की वहाँ पर इस तरह की स्थिति थी कि जब यहाँ पर ये बड़े बड़े होटल बने, कई मंजिला होटल बने थे, मैं नाम नहीं लूंगा किस किस के थे, तो यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकारें रही, कांग्रेस के वक्त में भी ये निर्माण हुआ था, क्योंकि वहाँ की जो मेन समस्या है वो थी भार की, कि आपने उसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज्यादा वहाँ पर निर्माण कार्य हुए। तो दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। हम मूल निवासियों को आपके रोजगार के साधन से भी वंचित करोगे। हम लंबे संघर्ष के बाद जब आम आदमी जोशीमठ, आम आदमी बद्रीनाथ जाने की नहीं सोचता था, हमारे पूर्वज वहां दिया जलाने का काम करते थे, पूजा पाठ करते थे। 6-6 माह के लिए जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता था, अपनी दुकानें रोडों किनारे लगाता था, तो अपने घर में बोल के जाता था कि हो सकता है मैं वापस ना आऊं, मैं अगली बार तुमसे ना मिल पाऊं। रवि भाई, उन परिस्थितियों में हम पहाड़ के लोगों ने इस राज्य को संजोने का काम किया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारे पूर्वजों ने उसको सींचने का काम किया है और हमारा अधिकार है। अगर हम किसी से ये मांग रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमारा विस्थापन अगर हो तो कॉमर्शियल विस्थापन भी हो, हमें रोजगार भी मुहैया कराया जाए, हमारी क्या मांग है? हमारी कोई गलत मांग थोड़ी है। ठीक है, एक एक रुपए का हिसाब इस सरकार को देना पड़ेगा। और रवि भाई, ये दरारें जो पड़ी है ना, 21 माह का समय हुआ, ये चीखना चिल्लाना ऐसे नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर चक्का जाम कल हो रहा 21 माह, लगभग 2 वर्ष पूरे होने को आए। 2 वर्ष में 24 माह में 2 वर्ष पूरे हो जाते हैं। लगभग 2 बार मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, युवा मुख्यमंत्री 2 बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन आज भी समस्या जस की तस है। आप पैसा लाए, उस पैसे को सेकने के लिए लाए, आप उस पैसे को दिखाने के लिए लाए, उस पैसे को वाहवाही लूटने के लिए लाए। रवि भाई, ये मुखौटे ओढ़ के चलने वाले लोग हैं, ठीक है, और ये भेदभाव से चलने वाले लोग हैं, और सदैव जो ये प्रवर्तीय मूल के लोग हैं, इनके प्रति इनकी संवेदनाएं कभी नहीं हुई। ठीक है, मैं राजीव जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अतुल सत्ती हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, संयोजक हैं जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के। अतुल जी, अगर सीधे तौर पर एक बात की जाए तो जोशीमठ के लोगों की मुख्य मांग क्या है, क्या चाहते हैं, कैसे इस पीड़ा से निजात मिल सकती है? मुख्य मांग तो जो हमने आज भी सचिव आपदा प्रबंधन से कहा और विज्ञापन दिया है, मुख्य बात तो वही है कि भाई जो अप्रैल 2023 में हमारा मुख्यमंत्री जी के साथ जो सहमति बनी, उन्होंने कहा कि आप अपना आंदोलन स्थगित कर दीजिए और मेरी जो है इन सब बिंदुओं पर सहमति। तो मुख्य बात तो यही कि उन बिंदुओं पर कार्यवाही हो, जोशीमठ के ध्रुवीकरण, स्टेबिलाईजेशन का काम शुरू हो, जोशीमठ में जो लोगों का राहत पुनर्वास का काम है वो पूरा हो, है ना। बहुत सारे लोगों का मुआवजा अभी लंबित है, वो नहीं मिला है। बहुत सारे लोग जिन्होंने मुआवजा ले लिया मकान का, उनका जमीन का तय नहीं हुआ कि वो जमीन कहाँ उनको मिलेगी या जमीन का पैसा कितना मिलेगा, ताकि वो अपना जाकर के कहीं अन्य मकान बनाए। और जिन लोगों का सर्वेक्षण किया जाना है वो किया जाए। यही सब मुख्य बातें थी जिन पर कार्रवाई होनी थी, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 1.5 साल से तो सारी प्रक्रिया रुकी हुई है, कोई काम तहसील में नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने मांग की थी कि वहाँ जो है विस्थापन पुनर्वास के लिए अलग से ऑफिस खोल लिया जाए, जिस पर कैबिनेट का फैसला हुआ, मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई, और ये हुआ कि वहाँ विस्थापन पुनर्वास का अलग कार्यालय जो है खोला जाएगा। तहसीलदार सरकारी अधिकारी वहाँ रहेगा और एक स्टाफ रहेगा कि लोग अपनी जो दैनंदिन की समस्याएं हैं वो वहाँ जाकर के कहेंगे। लेकिन वो कार्यालय आज तक नहीं खुला। एक अफसर उसके लिए नियुक्त हुआ, लेकिन वहाँ आज तक नहीं पहुंचा। तो ये सभी मुख्य बातें, ठीक है। अच्छा अतुल जी भाई, जोशीमठ से जुड़ी हुई सारी बातें मुख्य थी, लेकिन एक पर भी कोई कार्यवाही पिछले 1.5 साल में नहीं हुई, इसलिए लोगों का आक्रोश है। ठीक है अतुल जी, एक बात और जानना चाहूंगा। आंदोलन के बाद एक लंबा आंदोलन आप लोगों ने देखा, उस आंदोलन के बाद एक सहमति बनी, और उस सहमति बनने के बाद लोगों ने अपना आंदोलन स्थगित किया। और वो आंदोलन ऐसा नहीं कि केवल जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति उसमें थी, बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता 2,500-3,000 हजार लोग जो है जुलूस प्रदर्शन में रहे। 500-500 लोग लगातार 4 महीने तक धरने पर बैठे रहे। तो यानी कि जोशीमठ की आबादी कितनी, 18-20 हजार की आबादी में से 20%-30% आदमी आंदोलन में शामिल हो गया। ये तो ऐतिहासिक बात। और उसको जो है आप लोगों ने, यहाँ जो सरकार के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, वो जितना खम ठोक करके कह रहे हैं, उन्हीं के लोग कल के आंदोलन में
कई जो चक्का जाम लगाने वाले लोग हैं वो तो भाजपा के ही उसमें पदाधिकारी शामिल है सब। तो जो आप विपक्ष पर जो आरोप लगा रहे हैं, आपको तो अपनी पार्टी के लोगों को भी देखना चाहिए कि भाई वही लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, वही लोग सड़क पर आ जा रहे हैं, तो तब तो आपको अपनी जिम्मेदारी में झांकना चाहिए। ठीक है अतुल जी, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। राजीव जी, जी आप जवाब दे दीजिए। रवि भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी कांग्रेस के हमारे साथी ने कुछ बात कही, मैं उस पर दो बात तो थोड़ी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी दुर्दशा की ना खुद जिम्मेदार है। झूठ, प्रपंच और जो इनके कार्यकाल के समय अकूट भ्रष्टाचार हुआ है, वही इनकी दशा है कि लोकसभा में इनको प्रदेश से एक सीट नहीं मिलती, विधानसभा होते हैं तो इनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ऐसी दुर्दशा है बेचारे, ना पक्ष में ना विपक्ष में और न प्रदेश की जनता के बीच में। तो इनको अटेंशन चाहने के लिए कहीं तो संख्या चाहिए। अब इनकी अपनी संख्या तो जो इनके पार्टी के अंदर जो कलह अंतर कलह इनका चला हुआ है वो पूरे देश से कहीं नहीं छुपा हुआ है। प्रदेश की जनता उस अंतर कलह को जानती है। तो अब इन्हें संख्या कहाँ मिलेगी? इन्हें संख्या ऐसे संगठनों के द्वारा जो प्रोटेस्ट होगा उसमें मिलेगी। तो उसमें इनके कान, नाक, दिमाग सब जगह दर्द होगा। ठीक है जी, ये तो कांग्रेस की बात हो गई। आप, मैं ये कह रहा हूँ पार्टी की तरफ से इनको संख्या मिलेगी, पार्टी की तरफ से जोशी मठ को लेकर भी आश्वस्त कीजिए, क्योंकि अतुल सत्ती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं कि क्या सरकार सोच रही है। भाई राजनीति ना करें, राजनीतिक मंच नहीं है, बेचैनी मत करो। बड़ी सीरियस मुद्दे पे बात हो रही है, आप हवाबाजी ना करें। ये बड़ी सीरियस मुद्दे बात हो रही है बिजली बीपी ना बढ़ाइए, समय की बड़ी सीरियस मुद्दे पे बात हो रही है। ये सीरियस मुद्दे बात हो रही है। ये किसी नहीं होगा। बोलने से पहले ये सोचिए कि ये बात 1200 परिवारों की हो रही है। हाँ, बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है। ये गंभीर, आपने अपने पूरे देखिए सीरियस होकर बोलिए, मैं सवाल हवाबाजी ना करिए भाई, दिमाग की गंदगी सीरियस होकर बोलिए। अरे शब्दों का उच्चारण करिए, अपने पढ़े लिखे होने का परिचय दीजिए। राजेश जी, शब्दों का उच्चारण सही करिए, पढ़े लिखे होने का परिचय दीजिए। आप संजीदा मुद्दे पे बोल रहे हैं, ये कांग्रेस को कोसने काम ना करे। जोशी मठ को धरातल पे रखिए। मैं उसी पर जा रहा हूं। थोड़ा इलाज मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। एक दिमाग में भूसा भरा है ना, पागलपन का, जो गंदगी भरी है उसका इलाज जनता करेगी। नहीं, ये जनता इलाज करेगी उसका। नहीं, बेकार की बात है। उसका जनता इलाज करेगी। जो दिमाग में आपकी गंदगी भरी हुई है ना, अभी 2-2 चुनाव में आपको घर बिठाने का काम किया ना, ये दिमाग की गंदगी निकाल दीजिए। और जो लोग कल धरने पे बैठेंगे ना, उसमें भाजपा के लोग हैं धरने में। बार बार अतुल सत्ती जो संयोजक हैं, आप वो कह रहे हैं कि आपके लोग धरने पे बैठे हैं। अरे भाई साहब, ये झूठ बोलने से, चिल्लाने से आप सच को नहीं छुपा सकते। अच्छा, 1200 लोगों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, झूठ बोलना छोड़िए। ठीक है, मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं बिजली आपके के पास और आपके प्रदेश अध्यक्ष वहीं से विधायक रहे। संदीप जी, एक मिनट। अरे आपके प्रदेश अध्यक्ष को बताइए, एक सेकंड, दिमाग में गंदगी भरी है, वहीं से विधायक जोशी मठ से। राजेश जी, सवाल ये है, ठीक है, ये आपने अपनी पार्टी की बात रही, सवाल ये है कि प्लान जानना चाह रहे हैं कि आप लोग, ठीक है, किसी भी शहर का विस्थापन इतना आसान नहीं होता, समय भी ज्यादा हो गया, एक प्लान बता दीजिए कि हम लोग इस गंभीरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहसबाजी नहीं, बेकार की। रवि भाई, 2 चीजों की आवश्यकता होती है किसी भी जगह पे, किसी भी प्रकार का निर्माण या कोई योजना को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ। पहले जरूरत होती है धन की। जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए, केंद्र से निवेदन करते हुए, विषय की गंभीरता को समझते हुए जो धन आवंटन होना था या उस विषय के लिए जो पैसा चाहिए था, वो केंद्र सरकार द्वारा बड़ी जिम्मेदारी से स्वीकृत हो गया। पहली तो बात ये हमारे वो संगठन के लोग भी जानते हैं जिन्हें कांग्रेस वाले उकसा रहे हैं। तो वो उकसाने में तो आएंगे नहीं, समझदार लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, तो वो समझदारी से काम लेंगे। ये तो पता हो गया कि 1600 करोड़ रुपए आ चुका है। अब विस्थापन के लिए भूमि बहुत जरूरी है और तरह तरह का जो समन्वय आपस के उन्हीं लोगों के द्वारा नहीं बना जा रहा है जिनके 5-5, 6-6 मंजिला होटलों को कांग्रेस सरकार ने पास कराया, जिन्होंने नहीं होना चाहिए था पास, जिन्होंने उस भूमि की गंभीरता को समझना चाहिए था, उन लोगों में समन्वय नहीं बन पा रहा है। मैं आपको अभी भी बता दूं, इस संगठन में भी कई तरह के फाड़ बने हुए हैं। कोई रेजिडेंशियल मकान वाले हैं, कोई दुकानदारी वाले हैं, कई लोगों को पैसा मिल चुका है, लेकिन उनको जमीन का मोह दिखा के उन्हें वहां पे तो आएंगे। एक शहर है तो शहर के भीतर एक ही बिल्कुल ठीक है रवि भाई, मैं उनकी बात से असहमत नहीं हूँ। हाँ। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ इस बात को कि चुनौतियां हैं, तो सरकार उसके लिए जो भी निराकरण उन लोगों के हित में होगा जिसमें
ये जो छोटी और नीच राजनीति करने वाले लोग हैं, ये अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे तो उन लोगों की किस्मत का फैसला, उनके भविष्य का फैसला सरकार अच्छे से करेगी। लेकिन इनकी गंदगी की वजह से, इनकी ये भड़काने की वजह से काम नहीं होगा। ठीक है, फिर वो बहसबाजी ज्यादा हो जाएगी। टीकम राठौड़ जी, फर्जी लोगों के लिए फर्जी बातें बोलनी पड़ती है, क्या करें? फर्जीवाड़ा तो आपके बद्रीनाथ से जो विधायक हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अरे फर्जी तो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्हें शर्म नहीं आई, जिन्हें बद्रीनाथ की जनता ने जिता के भेजा। इस बार जाके देखिए, इस बार जूतों से स्वागत होगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष का लोग तैयारी में है, केदार घाटी में, अरे केदार घाटी, बद्रीनाथ घाटी में लोग तैयारी में है, तैयारी में है। अरे तैयारी में महेंद्र भट्ट जी की तैयारी में बैठे हैं। अच्छा ठीक है, व्यक्ति झूठा हाथ में लेके बैठा है, ठोक के भगाएगा, ठोक के बिजली। अच्छा समय नहीं है, मेहमान साथ है प्लीज। 21 माह से आप दोनों झूठ कह रहे हैं, चमोली और आप कह रहे हैं आंदोलन को फाड़ है। अरे किसके फाड़ है? चमोली जी आपने गढ़वाल की अपेक्षा की कसम खा रखी है, अपेक्षा खा रही है। आपके मुख्यमंत्री ने गढ़वाल की अपेक्षा की कसम खा रखी है। मैं यूकेडी के पास जा रहा हूं। ठीक है संदीप जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज। मुझे मैंने पहले भी कहा था आप कड़क नेता हैं दोनों अपनी अपनी पार्टी के। टीकम राठौड़ जी अपनी बात रखें, मैं जैसे राहुल जी पर जाऊंगा। देखिए केंथुरा जी, जिस प्रकार से राजेश बिष्ट जी कह रहे हैं कि गोद में बिठाने वाली जो इन्होंने बात की, अरे गोद में तो आपको पूर्ण बहुमत लेके बिठा रखा है जनता ने, तो क्या आप उनके लिए नहीं सोचोगे? जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, जो वहाँ से पलायन कर रहे हैं, अब कहाँ ले जा रही है? 80 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं। इसी के लिए तो समन्वय नहीं बनवा रहा है। वो उसी समय उन्होंने बोल दिया था कि हम इतने दूर विस्थापित नहीं करने देंगे और नाम जाएंगे वहाँ, क्योंकि हमारी कई एकड़ जमीन यहाँ है और हमारे सारे पशुधन है, हम इतने दूर नहीं जा सकते। आप हमें जो यहाँ, चाहे वो कितनी कीमती क्यों ना हो जमीन, वो जो सरकार की जमीन है उसको आवंटित किया जाए ताकि हम यहाँ विस्थापित हो सकें। तो सरकार इस पे समन्वय नहीं बनाना चाहती, सरकार की मंशाएं साफ नहीं है, तो ये कहाँ ऐसी बातें करते हैं। यदि सरकार जरा भी संजीदा होती तो ये करीबन 5-6 महीने के अंदर ही इसका सॉल्यूशन निकल जाना था, लेकिन ये सॉल्यूशन निकालना नहीं चाहते। अब ये इनकी क्या मंशा है इसका हमें समझ से परे है ये सब चीज़ें। तो हम चाहते हैं कि यदि जनता से, आपको उत्तराखंड की जनता से प्यार है और जो ऐसी जगहों पे जहाँ जहाँ त्रासदियाँ होती है ज़रूर वहाँ पे मुआयना करना चाहिए, और हकीकत में जितना जहाँ नुकसान होता है यदि आप उतना नहीं दे पाते, हम मानते हैं नहीं जा पाता उतना नुकसान, लेकिन फिर भी कम से कम हम उनको जो सांत्वना राशि है वो तो दे ही सकते हैं। और पिछले बार इन्होंने क्या किया, पिछले बार इन्होंने इनको बसाने के लिए तो कहा, एक मिनट, बसाने के लिए कहा। जब हम लोगों ने डिबेटों में इनका धज्जियां उड़ाने का काम किया तब 1 लाख कुछ इन्होंने कहा कि ये किसी मौजे राशि में नहीं गिना जाएगा। आपको यदि शायद ज्ञान हो तो ये ऐसे लोग हैं, जब लोग इनको समझाते हैं तब ये इनके समझ में आती है कि वाकई में ये मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं जो बात सच है, क्या आपको वो दिखाई नहीं देती? आप जब क्षेत्र में मुआयना करते हैं तो नुकसान का भी आपको पूरा निर्धारण आपको अपने आंखों के सामने होता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी औचक निरीक्षण किया जाए ताकि जमीनों से जुड़ के आपको जो हकीकत की जो पहचान है वो भी हो सके। ठीक है, मैं जैसे राव जी के पास जा रहा हूँ और फाइनल कमेंट ले रहा हूँ सर आपका, कि अब ठीक है वो संघर्ष है वहाँ के लोगों का, सरकार के लिए कितनी चुनौतियाँ मानते हैं आप एक शहर का विस्थापन, और इसे किस तरीके से भी किया जा सकता है? मुझे लगता है कि सुझाव भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपका। देखिए, सरकार को मुझे लगता नहीं कि अकेले समस्या का, ये तो बहुत पेचीदा समस्या है। इसका आर्थिक पक्ष है, इसमें धार्मिक पक्ष है, इसमें सामाजिक पक्ष, इसमें पर्यावरण का पक्ष है, ऐतिहासिक पक्ष है, बहुत चीजें हैं। उसके लिए सरकार को चाहिए कि आम जो स्टेक होल्डर है उनको विश्वास मिले, आम आदमी को वहां के साथ ही विपक्षी दलों को भी विश्वास मिले, और एक सर्वदलीय कोई कमेटी बने और तब जाके समाधान आप निकाले। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि किसी जंगल में आपने बहुत शानदार कोठियां बना दी, कहा कि भाई आप जाके वहां पर, लेकिन लोग खाएंगे क्या वहां पर? दूसरा उसका धार्मिक पक्ष भी तो है, ज्योतिषपीठ का है, ज्योतिर्वट का भी है, वहीं से आपके बद्रीनाथ की यात्रा जाती है, आजीविका है। तो इस तरह कोई ऐसी जगह लोकेट की जाए, लेकिन वो सर्वसम्मति से, ताकि सरकार या जो भी सारे लोग देखें। जैसे अभी पिपलकोटी में हुआ, विरोध शुरू हो गया था, जब ढाक में हो रहा था, बमोत में हुआ, वहां विरोध शुरू हो गया। तो जब तक आप लोगों को विश्वास में नहीं लेंगे, ऊपर से थोपने की कोशिश करेंगे, तो विरोध होगा और समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। दूसरी बात, आपने गलती है कि शुरू में जो था, जो सैटेलाइट इमेज आई थी उसकी भूगर्भ की, उसकी जोशीमठ की, कुछ दिन के बाद उसे सरकार ने विड्रॉ कर दिया। यहाँ तक बात आई कि भाई कोई मीडिया से बात नहीं करेगा, ये सारी चीजें बात हो गई थी।
जबकि आपको जनता को बता देना चाहिए, जनता से जोशीमठ के लोगों को छिपाने की जरूरत नहीं कि भाई जोशीमठ इतने खतरे में है, क्या ये रिपेयरेबल है या नहीं है। अगर है तो कब करेंगे, और अगर नहीं है तो लोगों को बता क्यों नहीं भाई अब नहीं हो सकता है, आपको दूसरी जगह सेटल करना ही पड़ेगा। तो वो सारी चीजें मतलब ढुलमुल काम नहीं। दूसरी बात ये विपक्ष को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि सरकार, ये मामला सरकार को आप जितनी गालियां दें उससे सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन तो जोशीमठ का निकलना चाहिए, सब मिलके देखें कि आखिर निकलेगा कैसे। तो ये मुझे लगता है कंसेंसस की जरूरत है, सर्वसम्मति की जरूरत है इसमें। और सरकार, अब मुझे नहीं लगता कि सरकार को करना होता तब तो होता, पैसे की कमी नहीं है। अरे सरकार के पास पैसे की कमी नहीं, और आ जाए केंद्र सरकार और दे देगी, लेकिन उन पैसे कहाँ खर्च करोगे? अभी तक आपने कहाँ खर्च किया, क्या किया? क्योंकि आपका प्लानिंग नहीं है। जो आपने हट बनाने हैं या कुछ बनाने, कहाँ बनाएंगे? तो वो सारी चीजों को जब तक सर्वसम्मति से नहीं होगी तब तक ये काम नहीं होगा। लेटर ऑफ सोना, आपने कहा कि वहाँ आपदा का उसका सेटलमेंट का जो है दफ्तर खोलना, वो खोला, बल्कि और भी पूरे, तो ये तो चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी तो वैसे भी संवेदनशील जिले हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। इन जिलों के लिए तो कोई विशेष प्रोविजन होना चाहिए, भारत सरकार से मांग की जानी चाहिए कि और सारा तामझाम होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल ये ठीक, ऐसे नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, बहुत अच्छा सुझाव भी आपका। समय मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ, संदीप चमोली जी, टिकम राठौर जी, जय सिंह रावत जी और अतुल सती जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर विषय पर चर्चा में भाग लिया, अपनी बात रखी। शुक्रवार के लिए जो आह्वान किया गया उसमें देखना हुआ कि लोगों की कितनी नाराजगी है। प्रशासन और सरकार की ओर से अब उन लोगों के लिए क्या कुछ अब तेज कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए उन लोगों को यहाँ पर राहत देनी होगी। चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाधान निकाला नहीं जा सकता।